नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह रामचरितमानस पाठ करने से पहले मैं सभी संतों को प्रणाम करती हूँ। मैं राघव जी सिया जी को, अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। बोलो जय जय श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। दशरथ जी बोले, मैं बहुत दिनों से मैंने ये रामचरितमानस बीच में बंद हो गया तो मैं नीचे पढ़ लेती थी। अब आज से मैं फिर ऊपर पढ़ने आ गई हूँ। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि कोई अपराध करता है और फल कोई भोगता है। भगवान की भगवंत गति को जग जाने जो भगवान की गति होती है वही होता है, इसको संसार नहीं जान पाता है। यह दशरथ जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान राम से कह रहे हैं, जो कि स्वयं ही भगवान है। उन्हीं से दशरथ जी कह रहे हैं, राम राम राखत हित लागी, बहुत उपाय किए चल त्यागी। लका राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। और महाराज दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, किंतु उन्होंने जब श्री राम का रुख देख लिया और जान गए कि धर्म की दूरी के कारण करने वाले विकारों से भी नहीं विचलित होने वाले चतुर श्री राम नहीं रह रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म पे चलता है वो हमेशा धर्म अनुसार ही चलता है, वो अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि धर्म ही सर्वोपरि है। आप जो होना है वो ईश्वर की गति के अनुसार होगा। कि किसी को काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल है जो भोगना पड़े, इसलिए वह अपना धर्म नहीं छोड़ता है। तब नपसिय लाए उर लीनी, अतः तब तबात सिख दीनी। और दशरथ जी ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहे बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। और सीता जी को हृदय से लगा करके दशरथ जी ने किसके सास ससुर के सुख सुनाए और पिता के भी सुख समझाए और बन के दुख सुनाए। सियमन राम चरण अनुरागा, गरन सुगम बन विषय न लागा। लेकिन सीता जी के चरणों में भगवान राम के सीता जी के मन में भगवान राम के चरणों में अनुराग था। जो स्त्री अपने पति के चरणों में प्रेम करती है वह पति को कभी भी किसी भी आपत्ति विपत्ति परेशानी में नहीं डाल सकती है। यह पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते हैं। के अंध बधिर आगे चल के जो प्रसंग आएगा अनुसुईया का, उसमें कहते हैं कि अंध बधिर कोढ़ी अतिहीना। अगर अंधा भी हो, कोढ़ी हो, बधिर भी हो, जैसा भी पति हो, पति तो पति होता है। इसलिए पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को कभी छोड़ नहीं सकती, उनके चरणों के अनुराग से कभी अलग नहीं हो सकती। इसलिए सीता जी को न पिता का, यह जो लड़की पतिव्रता होती है, जो अपने पति को सर्वस्व मानती है, उसे कभी पियर में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यह पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। उसे इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता है ना। यह कहने, यदि हम देखने को चलेंगे तो संसार में बुराइयां, अच्छाइयां हैं तो संसार में अच्छाइयां होती हैं। तो सीता जी तो भैया सीता जी हैं, उनके समान संसार में सीता तो रखी कहाँ है। लेकिन यहाँ पतिव्रता पे बात है।
तो पतिव्रता के लक्षण क्या होते हैं वही सीता जी के अनुसार हम कई बार सीखने को मिलते हैं। सीता जी जिस दिन से आई थी उस दिन वन में भी दशरथ जी मिलने आएंगे, तो सीता जी एक रात वन में नहीं रुकेंगी। वह प्रसंग हम आगे करेंगे, अभी तो यहीं चलेंगे। सियमन राम चरण अनुरागा, गरन सुगम वन विषय न लागा। सीता जी को घर में सुख नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि पति के चरणों में, सीता जी को राम के चरणों में अनुराग था। जो स्त्री को अपने पति के चरणों में प्रेम रहता है, वो स्त्री अपने पति के सिवाय कहीं उसे अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो मायका हो, चाहे सासरा हो, चाहे सौ सुख हो, चाहे वो बहुत सी होती ना मायके से मतलब, और ना सास में सास ससुर को छोड़ देंगी। अगर सास ससुर का माय ढंगा छोड़ दे तो भी अपने पति के संग चली गई, तो पति के साथ नौकरी पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उनका अनुराग पति के चरणों में है, लेकिन पियर में रहने में पति के चरणों का अनुराग नहीं है। और सब सिय समुझाई, कह कह विपिन विपते अधिकाई। और लोगों ने सीता जी को समझाया और वन की विपत्ति दुख को भी समझाया, लेकिन सीता जी को समझ में नहीं आया। बड़ी अच्छा प्रसंग है। स्त्रियों जो आजकल के समय में जो मतलब पति कहीं रह रहे हैं, पत्नियां कहीं रह रही हैं, पैसों के लिए नौकरी के चक्कर में भाग रहे हैं, मतलब विवाह होने के बाद भी पति पत्नी साथ नहीं रह रहे, उनके लिए यह बहुत अच्छी शिक्षा है। वो सीता जी सुख को नहीं देख रहे हैं, दशरथ जी सुख को कह रहे हैं लेकिन सुख को नहीं देख रही हैं, सिर्फ राम के चरणों में अनुराग ही पैदा कर रही हैं। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहें मृदुवानी। बड़ी अच्छी सुंदर वाणी से कह रही हैं, लेकिन सीता जी को पति प्रेम के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। ये होता है सच्चा पति प्रेम। सच्चा पति प्रेम क्या होता है, हमारी सीता जी से सीखो कि पति प्रेम क्या होता है। ये नहीं होता है कि होटल में ले गया पति और खिला रहा है, रोज घुमा रहा है, वह तुमसे प्रेम कर रहा है, या तुम उससे अपने सुख के लिए उस पति को रात दिन ताने दे रही हो। ये कोई सच्चा सुख नहीं है। पतिव्रताओं का तो ये सच्चा सुख हो ही नहीं सकता है। तुम कहो तो न दीन बनवासु, करो जो कहे ससुर गुरु सासू। और क्या कह रही है जो सयानी स्त्रियां हैं सीता जी से, कि तुमको थोड़े वनवास दिया है, वनवास तो उनने अपने बेटे को दिया, इसलिए तुम मत जाओ, तुम तो सुखी रहो ना। लेकिन सीता जी सुख की बात नहीं सुन रही हैं और बन के जाने की बात कर रही हैं। ये है पतिव्रता। ये सीता जी से सीखने की शिक्षा है कि हम सारे सुखों का त्याग किसके लिए करें, अपने पति के लिए करें। अपने पति के विवाह के बाद अपने पति के साथ रहने में ही सुख को समझें, ना कि थोड़ा सा यदि जैसे सीता जी वन में जाएंगी तो कष्ट पड़ेगा तो वो उन कष्टों की परवाह नहीं कर रही हैं। इस तरह से यदि पति किसी का माता पिता के साथ रह रहा है और मैं थोड़े बहुत दिनों उस पति के साथ भी रहना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में कलिकाल में स्त्रियां ज्यादा सब लोग अपने पति के साथ ही, नौकरी पे लड़का रहेंगे तो वहीं उनकी पत्नियां रहेंगी, लेकिन थोड़े बहुत समय में हमने ही अपने रिलेशन वालों में थोड़े दिन सास के साथ क्या रही कि 10 साल तक तलाक का केस चल गया और केस चलने के बाद अब केस समाप्त होने के बाद उसी ससुराल में जाकर के रह रहे हैं। तो भैया जीवन में पति को सर्वस्व तो कलंकित कर दिया, अब क्या रहना क्या न रहना। जीवन तो सबको ही काटता है, तुम भी काट रहे हो, हम भी काट रहे हैं, संसार काटेगा। लेकिन जब हमने अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ करके पति की इज्जत को नीलाम कर देते हैं, उसके बाद हम क्या संसार में हम कभी अपने पतिव्रत धर्म के साथ चल पाए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें घर में रहने वाले माता पिता भी उनकी सच्चाई न जान सके, इस विश्वास के साथ पति पत्नी को रहना चाहिए। सिक शीतलहित मधुर मधु सुन सीतैन सुहानी, शरद चंद्र चंदन रखे जन चकोई अकुलान।
जिस तरह से चकई अकुलाती है उसी तरह से सीता जी अकुला रही हैं। भैया ये है पतिव्रताओं के लक्षण। पतिव्रत धर्म सीखो। पतिव्रत धर्म सीखना है तो इन चौपाइयों को बड़े ध्यान से पढ़ो। फिर अनुसुईया ने जो दिया है पतिव्रत धर्म का, उसका भी हम एक दिन ब्लॉग बनाएंगे, उसको देखो, यहाँ शिक्षा को देखो। और